हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। आज है 19 जून और 19 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जरूर। और वीडियो को PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो चले जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत 43वें स्थान पर रहा है। अब भारत 43वें स्थान पर है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन है वो देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरा स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अब इसको जारी कौन करता है तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 में मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बहरीन मेजबानी करेगा। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते लेते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। अब बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन तुजल अल खलीफा हैं। अब बहरीन की बात है, बहरीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। बहरीन की राजधानी मनामा है। करेंसी बहरीन दिनार है और बहरीन के राजा हमद बिन इस अली खलीफा है, क्योंकि वहाँ PM और प्रेसिडेंट नहीं होता तो वहाँ राजा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी है डे कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। अब सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है और यह एक विशिष्ट क्षेत्र में जुड़ी खाना पकाने की विधि है। इस दिवस को उद्देश्य गैस्ट्रोनॉमी की प्रकृति से संबंधित संस्कृति अभिव्यक्ति सहित दुनिया की संस्कृति विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा UN ने की थी। अब इस दिवस की जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं हम सारे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्धा दिवस, जिसका थीम था विश्व दुग्धा दिवस विश्व वर्षगांठ। 1 जून का और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया। 1 जून को और माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य दिवस। 3 जून के विश्व साइकिल दिवस। 4 जून के दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका थीम ही जैव विविधता है। 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस। 7 जून के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून के विश्व महासागरीय दिवस। 9 जून के विश्व पर्यटन दिवस, जिसका थीम है एक्रीडेंशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। अब 12 जून को मनाया गया बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, जिसका थीम है COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नो मोर देन एवर। 13 जून का अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन यानी रंगहीनता दिवस जागरूकता दिवस, जिसका थीम है मेड टू साइन। और 14 जून के विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून के विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, जिसका थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस। 15 जून को ग्लोबल विन डे, जिसका थीम है सेफ ब्लड सेव्स लिव्स। 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है ब्लूडिंग रिसिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और 13 जून को वर्ल्ड टू कॉम्बिनेट डिप्रेशन एंड ड्रॉट दिवस, इसका थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंज्यूमेशन एंड लैंड। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब बीसीसीआई की बात है नहीं, भारतीय क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, जिसका फुल होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसका स्थापना हुआ था 1928 में। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सीईओ है राहुल जौहरी, उपाध्यक्ष है महिमा वर्मा, सचिव है जय साहा और पुरुष टीम की कोच रवि शास्त्री और महिला टीम की कोच है WB रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान शुरू करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। अब यह योजना को जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिक सहित ग्रामीण नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। अब बिहार सरकार की बात है। बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1922 में 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल पार्टी से है और गवर्नर फागू चौहान है। बिहार राज्य के उच्च न्यायालय के नाम पटना उच्च न्यायालय है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोला। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार के एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार में लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। ये थे क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शहर में दिव्यांगजनों ने PWD की कौशल पुनर्वास और रोजगार के लिए श्रम क्षेत्रीय केंद्र ने CRC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी रांची ने उद्घाटन किया है। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थवाद चंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दादा भाई नौरोजी बायोग्राफी रिलीज की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? नौरोजी पोएट्स ऑफ इंडिया नेटोलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए दिनकर पटेल ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए रिकी केज के साथ साझेदारी की। रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार विजेता है और यह एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार है। अब विवेंडी की बात है। विवेंडी एक फ्रांस की कंपनी है जो मुख्य रूप में डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है और स्थापना इसका हुआ था 24 दिसंबर 1853 में। मुख्यालय है पेरिस जो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सबेस बल्क फाइनेंस स्कीम शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है। अब मारुति सुजुकी इंडिया ने MSI ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए सरल और लचीले फाइनेंस स्कीम शुरू की है। अब करूर वैश्य बैंक की बात है। इसका स्थापना हुआ था 1916 में। मुख्यालय है करूर जो तमिलनाडु में। MD and CEO P और शेषरादी हैं। अध्यक्ष NS श्रीनाथ। टैगलाइन है स्मार्ट वाइड टू बैंक। अब मारुति सुजुकी की बात है। इसका स्थापना था 1981 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष संजय गांधी और MD and CEO है केनेची आयुकामा और चेयरमैन है RC भागरवा। ये थे क्वेश्चन नंबर 9 से पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी आईआईबी बैंक ने देने की मंजूरी दी है। अब AIIB की बात है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका स्थापना हुआ था 16 जनवरी 2016 में। मुख्यालय बीजिंग जो चीन में है और अध्यक्ष जिन लिकुन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध किस कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? तो ऑप्शन नंबर बी 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा। अब वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए
रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड आयोजित की जाएगा। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक आयोजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे एज योर फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर है टार्पोगो के साथ साझेदारी की है। अब HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO है रितेश कुमार। टैगलाइन है टेक इट इजी। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो ऑप्शन नंबर बी ADB बैंक ने अनुमान लगाया। ADB बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में है और अध्यक्ष है मातसुगा अस्कावा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 भारतीय कंपनी की सूची में लिया गया है। अब WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और 100वीं टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनी की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनी हैं जो जेस्ट मनी और स्टेप एप्स को शामिल किया गया है। अब WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना हुआ था 1971 में। मुख्यालय है कोलिगनी जो जिनेवा में है और अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी संतोष झा को नियुक्त किया गया है। अब बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ब्रुसेल्स। करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री सोफी विलियम्स। ये थे मोस्ट 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 19 जून 2020 से थे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।